J-35 एक जदीद चीनी स्टील्थ फाइटर जेट है जिसे चीन के एविएशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन एविक ने तैयार किया है। इसे शिन्यांग J-35 या बाज औकात FC-31 भी कहा जाता है और ये 5th जनरेशन का लड़ाका तैयारा है जिसका मकसद चीन के बहरी बेड़े और फजाइया को जदीद तरीन स्टील्थ सलाहियतों से लैस करना है। J-35 को खास तौर पर चीनी बहरिया के तैयारा बरदार जहाजों के लिए डिजाइन किया गया है ताकि अमरीकी F-35C का मुकाबला किया जा सके। J-35 का डिजाइन बहुत हद तक अमरीकी F-35 से मशाबहत रखता है, लेकिन ये चीन की मुकामी टेक्नोलॉजी पर मबनी है। इसमें 2 इंजन लगाए गए हैं ताकि तैयारा ज्यादा ताकतवर हो और तैयारा बरदार जहाज से बासानी परवाज कर सके। इसका स्टील्थ डिजाइन इसे राडार पर नजर आने से बचाता है, जो किसी भी जदीद फिजाई जंग के लिए निहायत अहम खसूसियत है। तैयारे की बॉडी में रडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल इस्तेमाल किया गया है जो इसे राडार से छुपने में मदद देता है। J-35 में एडवांस्ड एविनिक्स एसा राडार, अंदरूनी हथियार रखने के लिए बेस और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर की सलाहियत मौजूद है। इसमें अंदरूनी हथियारों के खाने इंटरनल वेपन बेस है जो स्टील्थ बरकरार रखने के लिए जरूरी है। इसके अलावा तैयारा मुख्तलिफ किस्म के मिसाइल, बम और दूसरे हथियार ले जाने की सलाहियत रखता है। इसके कॉकपिट में जदीद डिजिटल स्क्रीन और हेड्स अप डिस्प्ले HUD नस्ब है जो पायलट को तेज रफ्तार फैसले लेने में मदद देते हैं। जहां तक रफ्तार की बात है, J-35 की रफ्तार तकरीबन मैक 1.8 यानी आवाज की रफ्तार से 1.8 गुना ज्यादा है और इसकी परवाज की हद 1200 किलोमीटर के करीब बताई जाती है, जो एयर टू एयर रिफ्यूलिंग के जरिए मजीद बढ़ाई जा सकती है। इसमें सुपर क्रूज की भी सलाहियत होने की तवक्को की जा रही है, यानी बगैर आफ्टरबर्नर इस्तेमाल किए तैयारा आवाज की रफ्तार पर परवाज कर सकता है, जो ईंधन की बचत के लिए अहम है। J-35 की तैयारी का मकसद चीन को न सिर्फ अंदरून मुल्क दिफाई ताकत में खुद कफील बनाना है, बल्कि इसे आलमी मंडी में एक मुसाबकती दिफाई बरामद करने वाला मुल्क भी पेश करना है। बाज इत्तलात के मुताबिक चीन इस तैयारे को बरामद करने की भी मंसूबा बंदी कर रहा है, खास तौर पर उन ममालिक के लिए जो अमरीकी या रूसी तैयारे खरीदने की इस्तिताअत या सियासी इजाजत नहीं रखते। चीनी बहरिया में इस तैयारे की तायुनाती से न सिर्फ तैयारा बरदार जहाजों की सलाहियतों में इजाफा होगा, बल्कि बहर हिंद और बहरुल काहिल के खित्ते में चीन की फौजी बर्तरी को भी तौकीद मिलेगी। J-35 का इस्तेमाल चीनी बहरिया के जदीद तरीन तैयारा बरदार जहाज फुजिया पर मुतवक्के है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटपुल्ट सिस्टम से लैस है। इससे अंदाजा होता है कि चीन अपनी फौजी टेक्नोलॉजी को निहायत सुरत से जदीद बनाने के लिए पुरअज़्म है। आखिर में J-35 न सिर्फ चीन के दिफाई शोबे में एक अहम संग मील है, बल्कि आलमी सतह पर 5वीं नस्ल के स्टील्थ फाइटर्स की दौड़ में चीन की मौजूदगी को मुस्तहकम करता है। अगरचे अभी इस तैयारे के बारे में मुकम्मल तफसीलात अवामी सतह पर दस्तयाब नहीं, लेकिन दस्तयाब मालूमात के मुताबिक ये तैयारा मुस्तकबिल में खित्ते की फौजी ताकत के तवाजुन को बदलने की सलाहियत रखता है। पाकिस्तान को J-35 फाइटर जेट मिलने के हवाले से मुख्तलिफ इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स और ओपन सोर्स मालूमात के मुताबिक अभी तक कोई बाज़ाब्ता मुआहिदा सामने नहीं आया, लेकिन बाइतिमा दिफाई तज्जिया कारों का मानना है कि चीन ने पाकिस्तान को इस तैयारे की बरामदी वर्जन की पेशकश कर दी है और इब्तिदाई बातचीत जारी है। माहिरीन के मुताबिक चीन और पाकिस्तान के दरमियान करीबी दिफाई ताउन, खास तौर पर J-17 प्रोग्राम में मुश्तरका कामयाबी J-35 के मुमकिना हुसील की राह हमवार कर रही है। इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि इब्तिदाई बैच में पाकिस्तान को 25 से 36 तैयारे दिए जा सकते हैं, जिनकी तरसील मरहलावार 2026 या 2027 तक मुतवक्के है, बशर्ते के मुआहिदा 2025 तक फाइनल हो जाए। J-35 का पाकिस्तान के लिए हुसील न सिर्फ फ़ज़ाई सलाहियतों में जबरदस्त इजाफा करेगा, बल्कि ये पाकिस्तान के दिफाई तवाजुन को सित्ते में बेहतर बनाएगा। खास तौर पर भारत की जानिब से बढ़ते हुए राफेल तैयारों, S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम और मुस्तकबिल में मुमकिना F-21 या दीगर मगरबी तैयारों के हुसूल के तनाजुर में J-35 का बरामदी वर्जन अगरचे चीनी नेवी वाले वर्जन से थोड़ा मुख्तलिफ होगा, लेकिन इसमें वो तमाम बुनियादी खुसूसियात शामिल होंगी जो इसे स्टेल्थ, नेटवर्क वॉरफेयर और बियॉन्ड विजुअल रेंज BVR जंगी सलाहियतों के लिहाज से जदीद तरीन बनाती है। पाकिस्तान एयर फोर्स के लिए ये तैयारा इसलिए भी अहम है कि ये भारत के ड्रामाई दावों और सियासी प्रोपेगंडा के मुकाबिल एक खामोश लेकिन ताकतवर जवाब है।
भारतीय मीडिया और हुकूमती बयानियों में अक्सर पाकिस्तान के दिफा को कमतर और भैर मुफ्त पर जाहिर करने की कोशिश की जाती है, जबकि हकीकत में पाकिस्तान ने महदूद वसाइल के बावजूद हमेशा जदीद टेक्नोलॉजी का मुअस्सिर इस्तेमाल किया है। J-35 के आने से न सिर्फ पाकिस्तान के पास एक 5वीं नस्ल का स्टेल्थ फाइटर आ जाएगा, बल्कि ये खित्ते में पहला मुस्लिम मुल्क भी बनेगा जिसके पास स्टेल्थ सलाहियत होगी। भारत के लिए ये सूरत हाल निहायत तशवीशनाक हो सकती है, क्योंकि उनका S-400 दिफाई निजाम भी इस तैयारे का मुकम्मल तौर पर सुरात लगाने के काबिल नहीं होगा। J-35 की स्टेल्थ सलाहियत, कम इंफ्रारेड दस्तखत और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर आलात भारतीय दिफाई निजाम को चैलेंज कर सकते हैं। मजीद ये कि अगर पाकिस्तान इसे अपने न्यूक्लियर डिलीवरी सिस्टम्स में शामिल करता है तो इससे इसकी सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को तक़वियत मिलेगी, जो भारत की कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन के लिए ततरा बन सकती है। पाकिस्तानी दिफाई माहिरीन के मुताबिक J-35 के ऑपरेशनल होने से तबल पायलट्स की तरबियत, ग्राउंड स्टाफ की तैयारी और लॉजिस्टिक सपोर्ट सिस्टम की अपग्रेडेशन नागुज़ीर होगी। इसके लिए चीन की मदद से नया तरबियती इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार किया जा रहा है। चीन की जानिब से ये तैयारा बरामद करने की एक बड़ी शर्त ये भी समझी जा रही है कि पाकिस्तान इस टेक्नोलॉजी को किसी तीसरे मुल्क को मुंतकिल न करे। अब तक की इत्तिलात के मुताबिक JF-17 ब्लॉक 3 जो पाकिस्तान का जदीद तरीन तैयारा है, उसे J-35 से पहले बतौर प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है ताकि पाकिस्तानी पायलट्स को जदीद राडार, हेलमेट टारगेटिंग सिस्टम्स और BVR लड़ाई की मश्त हो। ये हिकमत अमली जाहिर करती है कि J-35 के इंजिमाम के लिए पाकिस्तान एयर फोर्स संजीदगी से बुनियादी ढांचा मुस्तहकम कर रही है। मुख्तसरन J-35 का हुसील पाकिस्तान के लिए एक टेक्नोलॉजिकल जंप होगा। इससे न सिर्फ भारतीय मीडिया और फौजी बयानियों के ड्रामे का हथीती जवाब दिया जा सकेगा, बल्कि खित्ते में ताकत का तवाजुन बरकरार रखने में मदद मिलेगी, खास तौर पर ऐसे वक्त में जब भारत मगरबी दिफाई इत्तेहादों से मजीद करीब हो रहा है। पाकिस्तान के लिए ये एक स्ट्रैटेजिक फैसला होगा जो आने वाली दहाइयों तक फ़ज़ाई दिफा के नजरियात को तब्दील कर सकता है।